हरे कृष्णा। तो बहुत लोग क्वेश्चन पूछते हैं कि आप लोग भक्ति करते हैं, इतना दिखावा क्यों करते हैं कि आप लोग कंठी पहनते हैं, तिलक लगाते हैं, धोती कुर्ता पहनते हैं। ये तो सब दिखावटी चीजें हैं ना। भक्ति तो अंदर से होती है, मन में होती है। तो क्या ऐसा है कि भक्ति जो हम कर रहे हैं वो एक दिखाने वाली चीज है? तो नहीं, एक ये प्रेम प्रदर्शित करने का एक तरीका है ना। कि जैसे भी हम किसी से प्रेम करते हैं तो ऐसा नहीं कि हम उसको प्रेम को हृदय में छुपा के रखते हैं। अगर छुपा के रखेंगे तो देवदास की तरह आप भी घूमेंगे, है ना। तो प्रेम को बताना पड़ता है ना। तो वो प्रेम प्रदर्शित करने का एक तरीका है, भगवान को प्रेम प्रदर्शित करने का तरीका है। तो हर एक चीज का सिग्निफिकेंस है। हम तिलक लगाते हैं, इसका भी महत्व है। कंठी का महत्व है। हम शिखा रखते हैं तो इसका भी महत्व है। तो ये एक जैसे हम तिलक लगाते हैं तो ये सारी चीजें क्या है, एक आभूषण है ना। जैसे कोई स्त्री होती है तो अपने आप को, अपने पति को आकर्षित करने के लिए वो विभिन्न प्रकार के आभूषण पहनती है, अच्छे अच्छे आभूषण पहनती है ताकि वो उसको आकर्षित कर सके। तो इसी प्रकार से हम भगवान को आकर्षित करने के लिए सारे आभूषण पहनते हैं। तो आभूषण हमारे लिए क्या है? तो वो हमारा कंठी है, तिलक है, शिखा है। और माताओं के लिए होता है कि वो साड़ी पहनती हैं, गोपी ड्रेस पहनती हैं। तो ये एक आभूषण है, एक भक्त के लिए, वैष्णव के लिए एक आभूषण है। तो जैसे हम तिलक लगाते हैं तो तिलक का महत्व क्या है कि ये तिलक, जैसे इसमें दो चीजें आपको दिखाई देती है, भगवान के चरण चिन्ह है ना। तो ये लोटस फीट है भगवान, उसको हम अपने सिर पे धारण करते हैं। और भगवान के जो लोटस फीट होते हैं, चरण होते हैं, उसमें हमेशा जो होती है तुलसी माता, तुलसी महारानी हमेशा विराजमान रहती है। तो भगवान के चरणों को हम अपने सिर पे धारण करते हैं और तुलसी माता को अपने सिर पे धारण करते हैं ताकि हमको भगवान का ये सारी चीजें हम हमारे पास में रहती है तो हमको स्मरण होता है, भगवान का स्मरण करवाती हैं। जैसे एक श्लोक आता है, पद्म पुराण में आता है कि स्मर्तव्य सततम विष्णु विस्मर्तव्य न जातुचित सर्व विधि निषेधा स्युर एत योर एव कंकरः। कि हम जो भी नियम रूल्स रेगुलेशन पालन करते हैं वो केवल एक ही प्रिंसिपल के सभी दास हैं। वो क्या है? ऑलवेज रिमेंबर टू कृष्णा, नेवर फॉरगेट टू कृष्णा। कि हम हमेशा भगवान को स्मरण कर पाएं और भगवान को कभी ना भूलें। तो हम जब तिलक लगा रहे होते हैं, जब कंठी पहन रहे होते हैं, वेशभूषा में होते हैं, तो हमको हमेशा याद रहता है कि हम भक्त हैं। तो हम कभी भी जहाँ बाहर जाएंगे, गलत चीजें आपके मन में आएगी, गलत चीजें करने का ख्याल आएगा, तो उस समय आप अपने आप को रोक पाएंगे, क्योंकि आपको याद होगा कि मैं अभी तो भगवान का दास हूँ ना, भगवान का भक्त हूँ। तो कैसे मैं गलत चीजों में एंगेज हो सकता हूँ? तो ये इस चीज को याद दिलाने के लिए मैं भगवान का भक्त हूँ। तो ये चीजें आपको सहायता प्रदान करती हैं ना। तो भगवान के चरण चिन्हों को एक तिलक के रूप में हम धारण करते हैं। और कंठी भी क्या है? तो कंठी हम तुलसी की कंठी पहनते हैं, तो भक्त लोग पहनते हैं। ये किस चीज के लिए है? तो ये एक प्रकार से, जैसे आपने देखा होगा कि गली में होते हैं ना, दो प्रकार के कुत्ते होते हैं। तो एक कुत्ता होता है जिसके गले में कुछ नहीं होता है, लेकिन जिस कुत्ते के गले में बेल्ट होता है, उसका मतलब क्या है? उसका कोई मालिक है। उसको म्युनिसिपल वाले आएंगे तो पकड़ेंगे नहीं, उसको ऐसा नहीं कि उठा के ले जाएंगे। तो उसको पता है कि इसके गले में पट्टा है, मतलब इसका कोई मालिक इसको देख रहा है। तो ये भी पट्टा है हमारे गले में, तो इसका मतलब है कि हम भगवान के दास हैं, हम अनाथ नहीं है, सनाथ है ना, सनाथ जीवितम। तो यमराज जी के दूत जो होते हैं घूम रहे होते हैं, वो जब देख रहे होते हैं कि जिन लोगों के गले में कुछ नहीं होता है तो उसको पकड़ के ले जाते हैं, लेकिन जिसके गले में भगवान की कंठी होती है, तुलसी माला होती है, तो उसको उसके आसपास भी नहीं घूमते हैं। और ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, भागवतम में स्वयं यमराज जी अपने दूतों को बोलते हैं कि यमदूतों को बोलते हैं कि आप गलती से भी किन लोगों के पास में मत जाना, कि जो भगवान के नाम का उच्चारण कर रहे हैं उनसे दूरी रहना, हमेशा दूरी बना के रखना, उनके पास में कभी आपको जाना नहीं है। तो भागवतम में इसका प्रमाण आता है कि आप गले में कंठी देख के ये आपको निर्धारित कर रहे हैं कि आप अनाथ नहीं हो, सनाथ हो, मतलब आपके पिता जो है भगवान है। तो इसके लिए हम कंठी माला पहनते हैं कि भगवान के हम दास हैं। और ये जो शिखा हम रखते हैं, हेयर सेव करते हैं, तो ये भी एक त्याग का प्रदर्शन है ना, कि भगवान के लिए हम क्या करते हैं? अपनी सुंदरता का त्याग करते हैं। तो संसार में जो कुछ थोड़ा बहुत कुछ त्याग करता है तो वो फेमस बन जाता है, लेकिन सबसे बड़ा त्याग क्या है? अपनी सुंदरता का त्याग करना। ये भगवान को बहुत प्रिय है कि भगवान के लिए भक्त जो है कुछ भी त्याग करने को तैयार होता है। छोटी मोटी जॉब तो ठीक है, बहुत छोटी चीज है, कोई धन दे दे, जॉब छोड़ दे, लेकिन सबको सबसे ज्यादा प्रिय क्या होता है? अपना शरीर प्रिय होता है। जब शिव जी थे तो उन्होंने सोचा कि सब लोग तो बड़े बड़े लोग हैं, कोई अपने पिता का त्याग कर देता है, कोई अपने बेटे का त्याग कर देता है, लेकिन मैं क्या त्याग करूं? तो वो बोलते हैं कि मैं अपना रूप का त्याग करता हूँ। और वो क्या बन के आए? हनुमान जी बन के आए, एक बंदर का रूप धारण किया। जो सबसे अधिक प्रिय होता है अपना शरीर, कौन बंदर का रूप चाहेगा? आप में से कोई चाहेगा? नहीं चाहेगा। लेकिन शिव जी ने उसको त्याग किया कि भगवान
की प्रसन्नता के लिए मैं एक बंदर, एक वानर का रूप, हनुमान जी का रूप लेके भगवान की इच्छा के अनुसार नाचूंगा, जैसे मदारी बंदर को नचाता है। तो इस प्रकार से शिव जी भी अपने रूप का त्याग करते हैं भगवान की प्रसन्नता के लिए। तो हम भी हेयर सेव करते हैं, जो हेड सेविंग करते हैं। तो ये पर्पस क्या है, हम अपनी सुंदरता क्या त्याग करते हैं। बालाजी में जाते हैं, लोग बोलते हैं कि आप इतना बाल चढ़ाते हो, इसका क्या पर्पस है। ये एक प्रकार से भगवान को प्रेम प्रदर्शित करने का तरीका है, अपने त्याग को प्रदर्शित करने का तरीका है। तो इस प्रकार से हम जो कुछ भी क्रिया करते हैं भक्ति में, वो उसका सब कुछ सिग्निफिकेंट है ना। धोती कुर्ता पहनते हैं तो इसका भी एक महत्व है कि हम जैसा वेशभूषा पहनते हैं उससे स्वाभाविक रूप से अपना नेचर भी वैसा आता है ना। जैसे हम जीन्स पहनते हैं, टाइट चीजें पहनते हैं, तो उसमें स्वाभाविक रूप से रजोगुण, पैशन चीजें आती हैं, गलत करने की इच्छा जागृत होते हैं। लेकिन सतोगुण वस्त्र पहनते हैं हम, सिंपल धोती कुर्ता वेशभूषा, साड़ी कोई पहनता है, गोपी ड्रेस पहनता है, तो सिंपल वस्त्र धारण करने से व्यक्ति की चेतना परिवर्तित हो जाती है। तो इस प्रकार से हम जो वैष्णव कल्चर में हर चीज का एक साइंटिफिक प्रूफ है ना, इसके पीछे ना कुछ लॉजिक है ना। तो हम सारी चीजें करते हैं, इसका पर्पस क्या है कि हमको हमेशा स्मरण हो सके कि हम भगवान का दास है और हमसे कभी भी कोई भी गलत चीज ना हो पाए ना। क्योंकि हम इस प्रकार की वेशभूषा में हैं तो हमको हमेशा स्मरण होते रहेगा, तो हम कभी भी गलत दिशा में नहीं भटकेंगे। तो इस प्रकार से ये सिका है, कंठी माला है, जो हम वेशभूषा पहनते हैं, धोती कुर्ता पहनते हैं, इसका सिग्निफिकेंस है। हरे कृष्ण।